स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन और नल पॉइंट। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बजी मेंस में, नीट में और एडवांस में ट्विस्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। केस 1, इसके भी बहुत अलग अलग केसेस हैं, तो हम लोग बेसिक 3 से 4 केसेस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस जो है हमारा, वो फर्स्ट केस है कि केस 1, when two charges are separated by a distance और इन दोनों के बीच में एक थर्ड टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ पे हम प्लेस करें, सो दैट इन दोनों की वजह से ये टेस्ट चार्ज नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करे और वो इक्विलिब्रियम में हो। तो उसके लिए क्या करना है, हम सबसे पहले देखेंगे कि ड्यू टू दिस चार्ज ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस चार्ज की वजह से ये इस वाले डायरेक्शन में F1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एंड ड्यू टू Q2 फोर्स इस वाले डायरेक्शन में ये F2 फोर्स लेट अस कंसीडर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चंस आता क्या है कि फ्रॉम Q1 या फिर Q2 कितने डिस्टेंस पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया जाए। तो वो डिस्टेंस जो है हमारा, वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे x कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस x। अब सिंपली हम लोगों को फ्रॉम इक्विलिब्रियम क्या था, ये देखिए F2 का डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन में है और F1 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर किसी एक को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो दूसरे वाले फोर्स के डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम F1 को बोलते हैं F1 प्लस माइनस ऑफ F2 इज इक्वल टू 0। F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या कि जब भी दो चार्जेस r डिस्टेंस से प्लेस हो तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और वो फोर्स का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्जेस में। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या है कि Q1 Q0 by x square is equal to k Q2 Q0 by r minus x का होल स्क्वायर। यहाँ से k सिमिलर है, कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, Q0 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से जो आगे का एक्सप्रेशन, अब सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ भी हम लोगों को इसमें दिस दैट और फिर फैक्ट नहीं करना है। सिंपल यहाँ क्या है हमारा, Q1 by Q2, x को हम लोगों ने इक्वल के उस साइड कर दिया, तो x स्क्वायर बाई r माइनस x का होल स्क्वायर। ये टोटल Q1 by Q2 इज इक्वल टू x बाई r माइनस x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को इक्वल के उधर करेंगे, रूट में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिंपली जब हम x का एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू आता है हमारा r रूट ओवर Q2 बाय Q1 प्लस 1। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है x का। तो यहाँ से ये x डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि टेस्ट चार्ज जो है वो Q2 से कितने डिस्टेंस में है, तो जो टोटल डिस्टेंस है Q1 एंड Q2 के बीच का, उसमें से x माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा केस 1 का वैरायटी हुआ बच्चा, जब टू चार्जेस फिक्स्ड पोजीशन पे हो। अब हम लोग केस 1 की तरफ, केस 2 की तरफ जाते हैं। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 when unlike
charges are there. जब अनलाइक चार्जेस हो, लेट अस कंसिडर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q1 कंसिडर कर रहे हैं हम, एंड फ्रॉम आर डिस्टेंस Q2 चार्ज है जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। तो अब इस केस में हम लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चा कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पे हम प्लेस करें सो दैट इन दो फोर्सेस के वजह से टेस्ट चार्ज पे जो टोटल फोर्स है वो नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इस वाले केस में हम लोगों को दो चीज़ नोटिस करना है, दो चीज़ नोट डाउन करके रखना है। सबसे पहले तो दोनों जो चार्जेस हैं ना उनका पोलैरिटी, उन दोनों के पोलैरिटी को हमको देखना है कि कौन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो लेट अस कंसीडर अगर एक टेस्ट चार्ज को हम लोग इन दोनों के बीच में रखते हैं तो ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो हम लोगों को पता है कि दो अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा and they both charges are positive charge and like charges repel each other. So इस पे ये एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, पर्सिव फोर्स लगाएगा। तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों मिलके इस Q0 को यहाँ पे ना रहने दे करके इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, शिफ्ट करने को कह रहा है। तो ये वाला जो केस है कि बीच में होगा ये तो हमारा गलत हो गया। ये जो चार्ज है वो x डिस्टेंस पे यहाँ कहीं पे होगा। अब हम लोगों को चेक करना है कि चार्ज जो Q0 है वो इस डायरेक्शन पे होगा या फिर इस वाले पे होगा, ये भी हम लोगों को देखना है क्योंकि जेमेंस के एक क्वेश्चन में ये एक ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। तो यहाँ हम लोगों को एक एग्जांपल से कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को देखें, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। सेकेंड हम लोगों को देखना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 50 कूलम है और इस वाला जो ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है 100 कूलम। अब हम लोगों को क्या देखना है बच्चा कि ये जो चार्ज है इस चार्ज पे ये एक फोर्स लगा रहा है 100 कूलम का, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और ये जो हमारा ये है इसका मैग्नीट्यूड कम है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन तो बैलेंस नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में तो ये आया नहीं। तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस डायरेक्शन में ना हो करके अभी भी ये गलत पोजीशन में है। अब ये कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए जो स्मॉलर चार्ज है हमारा उस वाले डायरेक्शन में। तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे है, x डिस्टेंस पे। तो नोट हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, नोट डाउन कर लीजिए, टेस्ट चार्ज always lie on the side of smaller charge, and away from the line joining। अगर हम सिर्फ ये वाला लाइन मेंशन करते कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज लाई ऑन द स्मॉलर ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, तो ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर सकते थे, इसीलिए हमको मेंशन करना पड़ेगा एंड अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। क्लियर, ये वाला चीज हो गया।
अच्छा, अब सिंपली हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग लिख देंगे। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस r। तो सिंपल जैसा हम लोग लिखा करते थे F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 एंड यहाँ पे आप लिखेंगे k Q0 Q1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू k Q0 Q2 बाय x प्लस r का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक दो स्टेप हम स्किप करना चाहेंगे बच्चा, क्योंकि और भी केसेस हम लोगों को डिस्कस करना है। तो प्रीवियस वाला जो कंडीशन है उससे आप वो करके देख सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये सारा एक्सप्रेशन सेम था, बस वहाँ पे r माइनस x था, तब हमारा कुछ उस तरह का एक्सप्रेशन आया था। अगर यहाँ पे प्लस है तो सिंपली x का एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई रूट ओवर Q2 बाई Q1 माइनस 1। ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन है। तो ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। और थर्ड केस में अब हम लोग चलेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। थर्ड केस, केस थ्री में हमको क्या कंसिडर करना है कि नाउ दिस टाइम टू चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। टू charges have equal magnitude means Q1 is equal to Q2 must be equal to Q। क्लियर? चलिए फिर से अरेंजमेंट हम कंसिडर करते हैं। Q1 Q2 सेम है तो सिंपली उसको हम लोग ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इस वाले केस में क्या है कि जो टेस्ट चार्ज है हमारा, वो टेस्ट चार्ज इसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज सेम ले रहे हैं, लेकिन पोलैरिटी ये हमारा हो जाएगा यस। टेस्ट चार्ज का पोलैरिटी को हम लोग Q0 लेंगे और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में प्लेस करेंगे। तब हम लोगों को देखना है कि क्या होता है। अच्छा, जैसे ही ये माइनस Q0 चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसका फोर्स कुछ इस तरह से होगा। तब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है बच्चा कि अगर ये फोर्स F है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो F और F ही होगा, तो F का यहाँ पे दो कंपोनेंट हो रहा है। अगर ये वाला जो एंगल है वो हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, तो थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो ये इस वाले डायरेक्शन पे ये हो जाएगा F साइन थीटा और इसका इस वाले कंपोनेंट में F साइन थीटा। ये जो डायरेक्शन है इसमें हो जाएगा F कॉस थीटा और इस वाले फोर्स का ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही चार्ज ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये x डिस्प्लेसमेंट से शिफ्ट हो जाएगा और अगर यहाँ रखें तो ये कभी भी यहाँ पे ना बैलेंस होकर के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो केस है वो कौन सा केस है? ये केस है वर्टिकल SHM का। तो ये जो कंडीशन है वो एडवांस में हमारा PYQ आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन की किस तरह से क्वेश्चन में हम लोग एक टॉपिक नहीं SHM और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन हम लोग कर सकते हैं। क्या है अब इसमें, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग r कंसिडर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस r है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और यहाँ जो F नेट है वो F नेट हो जाएगा बच्चा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। और ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली PYQ में इसका टाइम पीरियड, इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड पूछा गया था। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए वो जो सिंपल हमारा होता है ना
t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। बच्चों को तो ये याद था, बट बच्चा ये सवाल इस एक्सप्रेशन से, इस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो हमारा नॉर्मल ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है t इज इक्वल टू थोड़ा बीच आ गया है तो ये लिख नहीं रहा है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा जो होता है ना, उस वाले एक्सप्रेशन में हम, हाँ, तो t इज इक्वल टू जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है 2 पाई बाई ओमेगा। एक्चुअली यहाँ से टाइम पीरियड आता हमारा, और बच्चे जो है मासूम बच्चे वो एग्जाम हॉल में t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे क्या करना है। तो सिंस वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से हम लोगों को ओमेगा फाइंड आउट करना होगा। तो जो ओरिजिनल कंडीशन है, यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों को SHM का कंडीशन बताना चाहूँगी बच्चा, कि जो SHM का कंडीशन होता है ना, वो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ x होता है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यही SHM का सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम रिमूव करते हैं तो ये m ओमेगा स्क्वायर x, and in place of f we can write here ma, so it will be minus m omega square x, m will get cancel, तो एक एक्सप्रेशन आएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर x, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन का कंडीशन होता है। अब ये जो f इज इक्वल टू f नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा हम लिख रहे हैं ना, तो जो हमारा मेन मोटिव है, वो हमारा मेन मोटिव है यहाँ से एक एक्सप्रेशन लाके हम कंपेयर करें इक्वेशन को, सो दैट वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ चार्जेस एंड दिस डिस्टेंस। क्लियर? तो सिंपली चलिए अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें हम लोगों ने और प्रोसेस को आगे बढ़ाया। f नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा, यहाँ पे जो f हो जाएगा वो क्या होगा, सिंपल q नॉट इंटू q डिवाइडेड बाय, ये क्या है हमारा, ये डिस्टेंस को कंसिडर करना है, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा होता है हमारा b बाई h। तो b क्या है, ये थीटा है, तो इसका बेस हो जाएगा x, और h है हमारा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा हम, तो हमारा क्या आएगा 2k q नॉट q x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आने पे f नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक और केस है हियर, यहाँ पे देखो बच्चा, ये जो x है ना, इसका जो वर्टिकल शिफ्ट है ना, वो शिफ्ट इज वेरी लेसर देन दिस डिस्टेंस, तो x इज लेसर देन r, तो f नेट जो है हमारा स्पेस के कमी की वजह से इसको रिमूव कर रहे हैं, और f नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2k q नॉट q x डिवाइडेड बाई, ये हमारा r x कैंसिल हो जाएगा, r बचेगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो क्यूब आ गया, तो ये आएगा हमारा क्यूब। और जो हमारा f है, q है टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने नेगेटिव कंसिडर किया था, तो ये ओके। तो यहाँ पे तो मैंने x को कट किया है, तो ये x ना हो करके r है ना बच्चा, यहाँ पे तो r है, तो ये r³ बच जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर f के प्लेस पे हम ma यहाँ पे लिखते हैं, तो ma इज इक्वल टू माइनस 2k q नॉट q x डिवाइडेड बाय r³। ये m अगर इस साइड आ जाए, m को हम लोग इक्वल के इस साइड लेके आ गए बच्चा, तो ये जो पूरा होल टर्म है ये ओमेगा नहीं है, दिस इज इक्वल
इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आफ्टर कंपैरिजन हम पाएंगे कि इन प्लेस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k 2 टाइम्स ऑफ k q नॉट q डिवाइडेड बाय r क्यूब m है बच्चा। तो जो ओमेगा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2k q नॉट q डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू m। अब वापस हम अपने ओरिजिनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला में जाएंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या कह रहा था, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। बस कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू and get the result. So we have 2 pi root over r cube m divided by 2 times of k q naught q x, यहाँ पे नहीं x नहीं है, ठीक है। This is the required result of time period in case of vertical SHM of a charge. Okay? अब ये सेम तरीका से क्या हो जाएगा बच्चा, अगर केस 4 की हम लोग बात करें तो केस 4 में अगर दो सिमिलर चार्जेस लेते हैं और दो सिमिलर चार्ज के बीच में अगर टेस्ट चार्ज हम कंसिडर करें तो ये चार्ज इसको इस चार्ज पे ये एक फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगाएगा और ये इस वाले डायरेक्शन में लगाएगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल अमाउंट में शिफ्ट करें तो बाद में हम क्या देखेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो हॉरिजॉन्टली एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा। अब एसएचएम परफॉर्म करने का जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और कुछ इस तरह का ही एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर? तो इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन और नल पॉइंट किसे भी कहते हैं हम। इक्विलिब्रियम और नल पॉइंट वो पोजीशन है जहाँ पे टेस्ट चार्ज दो चार्जेस के वजह से नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करे। और हम लोगों ने देखा कि जेईई नीट में किस तरह के टॉपिक से सवाल आते हैं और ये जो कंडीशन था, इस तरह का जो क्वेश्चन था एसएचएम का जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएचएम को कंबाइन करके जो क्वेश्चंस बनाया हुआ था वो बेसिकली एडवांस में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारे थ्योरीज पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू।